नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, माघी चौथ, तिलवा चौथ, देखिए अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। तो सकट चौथ का व्रत हमें साल 2025 में माघी चौथ भी कहते हैं, क्योंकि ये माघ के महीने की चौथ को रात ये व्रत किया जाता है। तो हमें साल 2025 में ये व्रत कब रखना है, पूजन कैसे करना है, साथ ही साथ चंद्रमा का पूजन भी कैसे करना है, तो ये इस वीडियो में आप सबको बताने वाली वीडियो। थोड़ा भी पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार चैनल पे जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि वीडियो आपको पूजा पाठ से जुड़े चैनल में जो भी वीडियोस अपलोड करती हूँ वो आप सबको समय समय पर प्राप्त होते रहें। माना जाता है कि ये व्रत रखने से आपके संतान से जुड़ी हुई जो भी समस्या है वो दूर हो जाती हैं। साल 2025 में सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। सुबह स्नान वगैरह से निवृत्त हो जाइए। ये पूजा आप सुबह से शाम तक कभी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पूजा संपन्न तब मानी जाती है जब हम सूर्य चंद्र भगवान को अर्घ दे देते हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए एक साफ सुथरी जगह पर चौकी रख लेनी है, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछा लें, क्योंकि हम गणेश भगवान का पूजन कर रहे हैं, जो कि हमारे विघ्न को हरने वाले हैं, साथ ही साथ हमारे गौरी माता के पुत्र हैं। तो सबसे पहले हम देखिए गणेश भगवान की फोटो, मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके पास वो उन्हें विराजमान कर लीजिए, क्योंकि गणेश भगवान को दुर्वा बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने उनको दुर्वा जी का आसन दिया है, आप चाहे तो तिल का भी आसन दे सकते हैं। उनको चुनरी उड़ा दी है, उसके बाद थोड़ा सा तिल का आसन दे करके मैंने एक लोटे में जल रख दिया है, उसमें स्वास्तिक बना दिए, कंठ पर मौली लगा दी, एक दीपक प्रज्वलित कर दिया है, घी का तेल का जिसका भी आप प्रज्वलित करना चाहें। उसके बाद हमें सकट चौथ की कथा की किताब रख, सबसे पहले सभी का शुद्धिकरण कर ले, खुद का शुद्धिकरण कर ले। उसके बाद हमें जो भगवान को विराजमान किए उनको शुद्ध जल की छींटे दे देने हैं। उसके बाद सभी को हल्दी कुमकुम लगा दे देना है। देखिए सकट चौथ का व्रत इस बार 17 जनवरी को रखा जाएगा, क्योंकि चतुर्थी तिथि है जो 17 जनवरी को 4:06 से शुरू होगी और समापन इसका 18 जनवरी को सुबह 8:30 पर होगी। तो सकट चौथ का व्रत हमें कब रखना है, और ये रखना है 17 जनवरी को रखना है। 5:27 से लेकर के 6:21 तक हमें पूजन का शुभ मुहूर्त है, तो आप कभी पूजन कर सकते हैं। साथ ही साथ चंद्रमा का अर्घ देने का समय जो बताया जा रहा है वो रात को 9:09 पर, अर्थात चंद्रमा का उदय 9:09 पे होगा। सभी को फिर सब हम क्या करेंगे, हल्दी कुमकुम लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे। गणेश जी को आप पूजन अच्छे से कर दीजिए। साथ ही साथ जो आपने कलश रखा है उनका भी पूजन कर लें। साथ ही साथ हमने जो दीपक प्रज्वलित कर लिया है उनका भी पूजन कर लेगा। गणेश भगवान को आप सभी को पता है कि दुर्वा घास बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। तो मैंने 21 तार का देखिए एक 21 जो दुर्वा है उनको इकट्ठा करके एक लच्छी टाइप की बना दी है, वो लच्छी उन्हें समर्पित कर दी। साथ ही साथ अगर आपके पास पीला गुड़हल का फूल मिल जाता है तो गुड़हल का फूल जरूर चढ़ाइए, नहीं मिलता है तो आप लाल कोई भी फूल चढ़ा सकते हैं, सफ़ेद या फिर आपके पास जो है वो फूल चढ़ा दीजिए। फिर मैंने उन्हें जनेऊ चढ़ा दिया है, सभी को मैंने पुष्प समर्पित कर दिए। वस्त्र के भाव से मैंने एक पीला वस्त्र समर्पित कर दिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप कलावा चढ़ा सकते हैं, है तो आप पीला वस्त्र रख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके बाद धूप दीप दिखा देंगे, और धूप दीप दिखाने के बाद सबसे पहले देखिए हमें गुड़ के लड्डू, तिल और गुड़ की इस तरह से मूंगफली, तिल और गुड़ के मैंने लड्डू घर पर ही बनाए हैं, आप मार्केट से भी ला करके उनका भोग लगा सकते हैं। इसमें 10 हमें गुड़ के लड्डू चढ़ाने होते हैं, देखिए कथा में भी लिखा हुआ है। तो 10 गुड़ के लड्डू चढ़ा दीजिए तिल और गुड़ के, ये नहीं है तो आप तिल और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं अगर आपने लड्डू नहीं बनाए हैं। साथ ही साथ नारियल का भी भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो नारियल गुड़ का भोग लगा दीजिए। जो भी आपके पास फल वगैरह है वो मौसमी फल चढ़ा दीजिए। इस तरह से 3 बार हमें उनके से जल को वार देना होता है, जल को हम चार घुमा देना होता है। उसके बाद इस तरह से देखिए तिल की सहायता से बकरा बनाया जाता है। देखिए सब जगह के अलग अलग रिवाज होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो घर के बड़े बूढ़ों से ज़रूर पूछ लें। तो अगर आपके यहाँ बकरा बनाया जाता है तो वो कर लीजिए, किसी के यहाँ पहाड़ा बनाया जाता है पहाड़, तो हमें सबसे पहले जो भी हमने बकरा, देखिए मैंने शेप देने का प्रयास किया, बहुत ज़्यादा अच्छी आकृति तो नहीं बनाई, लेकिन आपको आकृति नहीं मतलब थोड़ा सा उसका ऐसा होना चाहिए कि हमने बकरा बनाया। उसको हमको क्या करना है, सबसे पहले पूजन कर लेना है उसका भी। उसके बाद अपने बच्चे के हाथ से, मतलब घर पे कोई भी बच्चा या फिर अपने बच्चे के हाथ से उसे उसके धड़ को अलग करना होता है, उसके गर्दन को कट करवाना होता है उस एक सिक्के की सहायता से। फिर उसका भी हमें पूजन कर देना होता है। साथ ही साथ का इसी से हमें थोड़ा सा हम चंद्र भगवान को भी अर्घ्य दे देंगे, और साथ ही साथ इसी से व्रत तोड़ा हो जाता है। सबसे पहले हमें इसी तिल और गुड़ को खा करके ही हमें व्रत को तोड़ना होता है। तो अब इस तरह से फिर उसके बाद हम हाथ में थोड़ा सा अक्षत पुष्प ले लेंगे और कथा सुन लेंगे।
क्योंकि हम तिल का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें हम तिल ले लेंगे और सकट चौथ की कथा की पढ़ लेंगे। अगर कथा की किताब आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं आपको वीडियो चैनल पे मेरे मिल जाएगा। तो कथा पढ़ लेना है। कथा पढ़ने के बाद हमें अंत में क्या करना है, हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद हमें आरती करनी है। तो इस तरह से हमें सकट चौथ का, जिसे माघी चौथ, तिलकुट्टा चौथ अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसका पूजन करना होता है। और कथा करने के बाद हम आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें आरती देखिए गणेश भगवान की इसमें दी हुई है, तो आपको आरती कर लेनी। फिर हमें चंद्रमा का पूजन भी करना है। तो देखिए मैं यहाँ पर करके आपको दिखाऊंगी कि चंद्रमा का पूजन कैसे। जो हमने हाथ में थोड़ा सा पुष्प लिया था, तिल लिया था, उसे हमने एक छोटे से लोटे में रख दिया है। फिर उसके बाद इसी से हमें चंद्र भगवान को अर्घ देना है। उसके बाद यथासंभव दक्षिणा चढ़ा दीजिए। पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना ले लीजिए। साथ ही साथ इस तरह से हमें हवन करना होता है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश के साथ साथ चंद्र देव की भी पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं को कई लोग देखिए निर्जला व्रत रखती हैं। कई लोग एक वक्त का भोजन, मतलब भोजन तो नहीं किया जाता, फलाहार रहा जाता है। कई लोग देखिए जैसे काची बनाती हैं, सिंघाड़े का आटा का हलवा बनाती हैं और साथ ही साथ शकरकंद वगैरह खा करके इस व्रत को तोड़ती। लेकिन अन्न का सेवन हमारे यहाँ नहीं किया जाता। आपके यहाँ का रीति रिवाज आप अपने घर का पूछ लीजिएगा। और कई लोग निर्जला व्रत रखते, पूजा करने के बाद ही जल वगैरह भी ग्रहण करती हैं। कई लोग पूजा करके भोजन वगैरह भी ग्रहण कर लेते हैं। अब हम चंद्रमा को अर्घ्य दे कैसे देना, देखिए तो मैं थाली में करके दिखा रही हूँ। क्योंकि जब हम चंद्र भगवान को अर्घ्य दें, इस बात का ध्यान रखें कि जो जल और हम उन्हें अर्घ्य दे रहे हैं, जो जल हम उन्हें जल से उन्हें स्नान वगैरह करा रहे हैं, स्नान का भाव से, तो वो हमारे पैरों में नहीं गिरना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो जैसे ही चंद्र आप पूजन वगैरह देके संपन्न कर लीजिए शाम के वक्त, फिर उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए एक लोटे में जल ले लीजिए। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा दूध डाल दीजिए। एक का सिक्का मैंने डाल दी, चांदी का सिक्का मिल जाए तो वो डाल दीजिए। थोड़ा सा मैंने तिल डाल दी है और थोड़ा सा मैंने एक पुष्प डाल दिया है छोटा सा। उसके बाद मैंने उसमें लाल चंदन डाल दिया है। इससे हमें देख मैंने चंद्रमा भगवान तिल की सहायता से बनाए हैं। और आप इस तरह से आप अपने घर के बालकनी से, घर के छत से, जहाँ पर भी इस तरह से भगवान को अर्घ्य दे दीजिए। फिर उसके बाद 3 बार जल हमें पीछे की तरफ देखिए छोड़ देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें चंद्र भगवान को सबसे पहले अर्घ्य देना है। दूध पहले उस वाले जल से, फिर दूध से दे दीजिए अर्घ्य। और ये मैंने चांदी के जो ग्लास का प्रयोग किया, क्योंकि चांदी का प्रयोग करना चाहिए माना जाता है जब चंद्र भगवान को अर्घ्य दें। उसके बाद इस तरह से हल्दी कुमकुम कर लगा देना है। हल्दी कुमकुम लगाने के बाद हमें चंदन लगा देना। जो भी आपके पास चंदन है वो चंदन लगा लीजिए। साथ ही साथ हमें इस तरह से हल्दी कुमकुम चंदन तिल लगा समर्पित कर दीजिए, पुष्प समर्पित कर दीजिए। साथ ही साथ हमें जो भी हमने मीठा का भोग लगाया है वो मीठा भी थोड़ा सा उन्हें समर्पित करना होता है। तो मैंने गुड़ के लड्डू बनाए हैं तिल और गुड़ के, उसी का मैं उन्हें अर्घ दे दूँगी, उसी से उन्हें भोग भी लगा दूंगी। तो थोड़ा सा भोग भी जरूर समर्पित कर दीजिए। तो इस तरह से हमें देखिए चंद्रमा का पूजन करने के बाद, अर्थात चंद्रमा को दर्शन करने के बाद, उनको अर्घ देने के बाद ही हमारी पूजा संपन्न मानी जाएगी। फिर उन्हें वस्त्र के भाव से मैंने देखिए कलावा चढ़ा दिया है। और अंत में हम उनकी प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे और उन विघ्नहर्ता गणेश भगवान, चंद्र भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में जो भी समस्याएं हैं वो दूर करिए, हमारे बच्चे की आयु लंबी करिएगा। और इस तरह से उनसे प्रार्थना करते हुए हमें इस तरह से पूजन करना है। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया है, थोड़ा भी जानकारी भरा लगा, तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी मैंने स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है। वहाँ मैं पूजा पाठ से जुड़े हुए उपाय बताती हूँ। साथ ही साथ हमें, आप पहली बार चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। इसी तरह पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ मैं आप सबको लाती रहूँगी और आप सबके लिए वीडियोज़ प्रोवाइड कराती रहूँगी। बोलिए हर हर महादेव, जय हो गणेश भगवान की।